2006, 7, 8 में डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के आधार पर जो नौकरी हुआ सारा का सारा फर्जी नहीं हुआ। 1.5 लाख फोल्डर गायब का जो मामला है वो क्या है? सारे के सारे फोटोकॉपी पर नौकरी दे दिया आपने, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। योग्यता तो थी नहीं ना। स्कूल में पत्रकार की एंट्री हो रही। सब्जी का हाल लगाए हैं जी? हाँ, सब्जी का हाल लगाए हैं। सब्जी आइए, कैसे कैसे दे रहे हैं सब्जी? ये सब्जी 100 रुपये किलो है। बात 100 अभी रुपये बेचिएगा हाँ ये? बिल्कुल, चूँकि हम लोग PhD होल्डर हैं। STT अभ्यर्थी गर्दनीबाग में फिर बैठे हुए हैं धरना स्थल पर। इनकी बहाली की मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है, उसको लेकर हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, अभी बताएंगे। आप लोग का तो कितना बहाली पूरा हो गया आप लोग का, अब क्या मांगे हैं? देखिए, पीछे 1 साल से हम लोग महोदय संघर्ष कर रहे हैं सड़क जी। एक साल सरकार ने जो विज्ञापन निकाला था और कहा था कि प्रतियोगिता परीक्षा में यानी STT मार्क्स में जो सबसे टॉप करेगा हम उसको नौकरी देंगे। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया थी, हम लोग मेरिट में आ गए और अब सरकार कह रही है कि अब एकेडमिक बेसिस पे बहाली लेंगे। विवाद का यही जड़ है। हम कह रहे हैं कि कुछ का तो बहाली हुई है ना? नहीं, इसमें नहीं बहाली हुई है। वो 1 to 8 वाला का हुआ है। जी, वो प्राइमरी का हुआ है और मिडिल का। हम हाई और हायर सेकेंडरी का। समझ गए। तो हमारा मुद्दा बस यही है महोदय कि हम चाहते हैं कि एकेडमिक बेसिस पे बहाली ना किया जाए। STT मार्क्स और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बहाली का प्रावधान किया जाए। एकेडमिक बेसिस क्या है ये सब पता है आप? जी। नीमा कोल वाला गए थे ना। दीपक कुमार एकेडमिक का एक एग्जाम्पल है जिसको एडमिशन और हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आया। क्या वैसे शिक्षक बनाएंगे आप? बताएं ना, आप बताएं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ पत्रकार भाई। मैं तो गया था वहाँ, तो वहाँ वो सब हो गया, वो सब कांड वो सब हो गया। तो वही बिंदु है कि अगर आप एकेडमिक बेसिस पर बहाली करेंगे तो वैसे ही दीपक कुमार जैसा मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक मिलेगा आपको। मतलब आपका कहना हुआ कि पैरवी पहुंच पैसा ये सबसे एकदम भाई 2006, 7, 8 में डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के आधार पर जो नौकरी हुआ सारा का सारा फर्जी नहीं हुआ। 1.5 लाख फोल्डर गायब का जो मामला है वो क्या है? सारे के सारे फोटोकॉपी पर नौकरी दे दिया आपने, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। योग्यता तो थी नहीं ना। स्कूल में पत्रकार की एंट्री हो रही है। अभी तो सरकार ने पत्रकारों को एंट्री पे बैन कर दिया है कि कोई अगर पत्रकार घुस गया सरकारी स्कूल में उसको सीधे FIR करके जेल भेजो। बताइए तो, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर किसी शिक्षक से कुछ पूछेगा इसमें कौन सा गलत बात है? पोल न खुल जाएगा इसीलिए तो यही तो हम लोग पोल ही हैं। हम लोग STT मार्क्स पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर एकेडमिक इतना ही बढ़िया एकेडमिक बेसिस पे बहाली तो IAS की बहाली कर दीजिए ना एकेडमिक बेसिस पे, BPSC की बहाली कर दीजिए ना एकेडमिक बेसिस पे, बैंकिंग और रेलवे की बहाली कर दीजिए ना एकेडमिक बेसिस पे। तो सबसे ज्यादा टीचर ही सबसे तो आप लोग इसकी बातें मांगे जैसे अधिकारी से, मंत्रालय से, वहाँ तक बातें पहुँचाते हैं तो वो लोग सुनते उनते तो नहीं? बोलते थक गए। डायरेक्टर मनोज कुमार सर से मैंने बोला कि आपका जो शिक्षक दीपक कुमार था उसने तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था का चीरहरण कर दिया महोदय। कितना बेइज्जती हुई शिक्षा विभाग के। बोले क्या करोगे, वैसा नवरत्न है शिक्षा विभाग में। वो हंस करके बताइए टाल दिए। वो ये टालने वाला बात है? क्या चीज बोले कि शिक्षा विभाग में वैसे दीपक कुमार जैसे नवरत्न बहुत है, उसके लिए चिंता नहीं करने की बात है। आप क्या बोल रहे थे? हम यही बोल रहे थे कि सरकार को तो सरकार के पास सब कुछ मालूम है कि क्या अभी विद्यालय में कैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जिनमें एक कुछ भी क्वालिटी नहीं है वो भी अभी शिक्षक बन बैठे हैं, चाहे किसी भी तरीक़ा से बने, सिस्टम के दोस्तों जो भी हो बने हुए हैं। तो सरकार को तो अभी जो हम लोग स्टेट 19 में परीक्षा दिए थे वो इतना फेयर एग्जाम हुआ था और उसमें जो अंक के आधार पर जो कंपटीशन हुआ था, प्रतियोगिता परीक्षा था, तो उसके आधार पर हम लोग जो मेरिट में आए तो उसी के आधार पर तो कहा जा रहा है। मगर अब मेरिट अभी ये कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट अभी कहा जा रहा है कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। हमने सीट जो है कि नोटिफिकेशन के तहत ही ना बहाली होगी। नोटिफिकेशन में ये चयन प्रक्रिया था, चयन प्रक्रिया तो स्टेट मार्क्स में बहाली करना था, जो डिक्टेट रिजल्ट था उसमें बहाली करना था। लेकिन अब गवर्नमेंट कहते कि नहीं, उस चयन प्रक्रिया को मानेंगे नहीं, फिर से हम चयन करेंगे और चयन की जो प्रक्रिया होगी, चयन का जो तरीका होगा चयन करने का वो होगा एकेडमिक आधार पर। इसलिए वो जो है कि क्योंकि BA के नंबर पे करना चाहते हैं और एकेडमी की स्थिति ये है, आप समझ रहे हैं कि एकेडमी की स्थिति इतनी बुरी है पूरे बिहार में और पूरे भारत में कि और इतना डिफरेंट है कि आज आंध्रा का कोई लड़का आता है डिग्री लेकर के BA का, उसका एकेडमी का अलग नंबर अलग होता है, कोई जम्मू कश्मीर से लेकर आता है, कोई कन्याकुमारी से लेकर आ रहा है, ज़्यादा रहता होगा। अलग अलग प्रक्रिया है। आप किसी का 90% 95% है। अरे भाई फर्जी डिग्री खरीद करके लगाते हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन अब ऐसा चाहिए कि फर्जी डिग्री। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेश कुमार हुआ। आपका? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। मैं गोपालगंज से आया हूँ। यहाँ कोई गारंटी नहीं है। सरकार अगर चाहेगी तो हम कल चले जाएंगे। हाँ। सरकार नहीं चाहेगी तो सालों साल। सब्जी का हाल लगाए हैं जी? हाँ। सब्जी का हाल लगाए हैं। सब्जी आइए, कैसे कैसे दे रहे हैं सब्जी?
ये सब्जी 100 रुपये किलो है। बात 100 अभी रुपये बेचिएगा हाँ ये? बिल्कुल, चूँकि हम लोग PhD होल्डर हैं, PhD है, नेट JRF क्वालिफाई है, डबल MA है, BEd है, 5 बार CTET है, स्टेट ना सिर्फ क्वालिफाई है बल्कि अच्छा रैंक हमने प्राप्त किया ये भिंडी कैसे है? भिंडी तो 50 रुपए भिंडी भी बहुत ये सब दिखाइएगा, हैं? 50 रुपए किलो भिंडी है। आप लोग तो सब्जी वाला से महंगा दे रहे हैं। क्यों ना दें, क्यों ना दें, आखिर हम लोग खरीदेगा कौन? दाम सही से लगाइएगा तो ना। दाम तो हम सही से लगाएंगे, लेकिन हमारा दाम सही से लगेगा तब ना। हमारा दाम ही सही से नहीं लगा है। यहाँ पे यही सब बेच के अपना धरना। मैं ओरिजिनल बात बताता हूँ, काम कोई भी बुरा नहीं होता है। सब्जी बेचने वाले भाई सब्जी बेचते हैं तभी तो हम लोग को सब्जी मिलता है, लेकिन एक सब्जी बेचने वाले को टीचर बना दीजिए और एक PhD होल्डर मैं लेट मी कंप्लीट। जी जी, आप बोलते रहिए। सब्जी बेचने वाले को आप टीचर बना दीजिए, सब्जी बिकता हुआ देखें तभी आए हैं। हाँ, और एक PhD होल्डर जो BEd किया हो, CTET किया हो और स्टेट किया हो, अच्छा रैंक होल्डर हो, उससे सब्जी बेचवाइए तो शिक्षा का हाल क्या होगा। हमें स्कूलों में भेजना चाहिए ना पढ़ाने के लिए, और वहाँ जाएंगे तो हम बच्चों को बताएंगे खेती कैसे होती है, क्योंकि बच्चे किसान भी बच्चे बनते हैं, बच्चे इंजीनियर बनते हैं, बच्चे डॉक्टर बनते हैं, बच्चे लीडर बनते हैं, आपके जैसे पत्रकार बनते हैं। तो वो सारा ह्यूमन रिसोर्स हम ही तो डेवलप करते हैं ना। तो हमसे सब्जी बेचवाइएगा तो हमारे स्कूल में ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कौन करेगा? और जिसको सब्जी बेचना है उसको टीचर बना दीजिएगा तो कैसे डेवलपमेंट होगा? और रेट बता दीजिए। ये है 100 रुपये, ये है 100 रुपये, ये है 300 रुपये किलो। मरचा, हाँ, ये है 70 रुपये केजी, 50 रुपये केजी है भिंडी 50 रुपये केजी है, और ये है 70 रुपये, ये भी है। सस्ता नहीं लगा। यहाँ पर बैठे हुए बेच रहे हैं मरचा, 300 रुपये बेच रहे हैं, क्योंकि मरचा जो है ना ये शिक्षा मंत्री जी को लगाने के लिए और अपर मुख्य सचिव को मरचा लगाने के लिए, कि देखिए एक हमारा आप काबिल ना समझिएगा, हमारा भाव ना लगाइएगा तो हम भी इसका भाव सही से नहीं लगाएंगे। हमारा भाव था क्या, स्टेट में आकर के, मेरिट में आकर के नंबर ज्यादा। कितना दिन यहाँ पे रहिएगा? ये हम लोग जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी तब हम लोग यहाँ रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि STT जो 2019 में आई थी बहाली, उसी की प्रक्रियाएं। जी बोलिए। बिहार को गरीब बनाने की एक साजिश जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है। इसे हमेशा गरीब बना के रखो ताकि वोट बैंक आपका बना रहे। दूसरे 6 जून से आप लोग यहाँ पे बैठे एक हुए हैं। और बात सुन लीजिए, यदि एकेडमिक मार्क्स पे लेंगे तो टीचर तो क्वालिटी का मिलेगा नहीं। जब क्वालिटी का टीचर मिलेगा नहीं तो क्वालिटी का बच्चा कहाँ से बनेगा? और जब क्वालिटी का बच्चा ही नहीं बनेगा तो उसे हम जैसे चाहेंगे वैसे घुमाएंगे। यदि वो कंपटीशन के थ्रू टीचर को ले लेते हैं तो बच्चा भी उसी के अनुसार बनेगा। फिर सरकार को खतरा है, उसके खिलाफ हो सकता है एक कदम भी गलत उठाएगी तो उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर देगा। STT 2019 में ये बहाली की आई थी नोटिफिकेशन, उसके बाद से ही अभ्यर्थियों का आंदोलन, प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये सब्जी बेचने का तरीका हम देखे तो हमने कवरेज करने के लिए यहाँ पर रुके, और भी पहले आते रहते हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत आप देख रहे हैं, मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।